सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम श्याम किशोर है दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है ल्यूमस ड्रीम्स। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दोस्तों, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, चाहे आपकी एज कोई भी हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, आपके घर में ऐसे लोग हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो ये वीडियो दोस्तों अपनी सेव कर लेना, जिंदगी भर आपके काम आने वाली। ये वीडियो टॉपिक है वो है 12th के बाद क्या करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोगों ने एक समय बिताया है जिसमें कि हमने 12th पास की थी, उसके बाद हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। भारत में 70 to 80% ऐसी फैमिलीज हैं जिनको आज भी ये नहीं पता कि उन्हें 12वीं क्लास के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कौन सी फील्ड में उन्हें अपना करियर बनाना है, उनके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। तो यही सबको देखते हुए दोस्तों मैंने अपनी वीडियो आज की मैं डालने वाला हूँ। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होगी जरूर, बट आप आखिरी तक देखना, इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपके घर में बच्चे हैं जो अगले साल या इस साल या 1-2 साल बाद 12th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं, सो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस टू देम that what you should do after 12th in order to make your career in different fields। दोस्तों, आफ्टर 12th हमारे पास 3 से 4 फील्ड्स होती हैं जो कि हमें चूज करनी होती है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग से। सेकंड मैं बताऊंगा आपको मेडिकल लाइन के बारे में। थर्ड जो होगा मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल कोर्सेज के बारे में, लाइक होटल मैनेजमेंट, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। एंड फोर्थ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एनडीए के बारे में, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, हाउ टू ज्वाइन दैट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था, हम शुरुआत करेंगे अपनी इंजीनियरिंग से। इन ऑर्डर टू परस्यू द डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपको अपनी 12th जो है साइंस विद मैथ से कंप्लीट करनी होगी दोस्तों। बहुत अच्छे खासे उसमें परसेंटेज चाहिए होती है। बहुत शुरू से ही आपको अपना फोकस रखना पड़ेगा इंजीनियरिंग पे कि आपको सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। इंजीनियरिंग में आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसमें 2 टेस्ट होते हैं, इनफैक्ट 3 टेस्ट होते हैं दोस्तों। पहला टेस्ट होता है एमकैट। एमकैट स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट आप देके एक कोई अच्छे आईआईटी में या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, एमकैट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट डिग्री के एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे सीएससी होता है, आईटी होता है, ईसीई होता है, ईईई होता है। उसके बाद आती है सिविल इंजीनियरिंग, आप कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप चूज कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग आप चूज कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक अलग से डिग्री होती है दोस्तों। एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है। एग्रीकल्चर में आप एनरोल भी कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, जिसमें कि आज की डेट में पता होगा आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है मार्केट में। जब से मार्केट में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बूम आ गया है। कंपनीज जो है डिजाइन कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से गाड़ियां, और इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले लोग अपने इंजन्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जिससे कि मार्केट में एक से एक गाड़ी आज के डेट में लॉन्च हो रही हैं। तो टॉपिक पे आते हैं वापस दोस्तों। आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एक डिग्री होती है, वो भी कर सकते हैं आप। सेरेमिक इंजीनियरिंग मेडिकल डिग्री होती है दोस्तों, सेरेमिक इंजीनियरिंग होती है दोस्तों, वो भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मरीन इंजीनियरिंग डिग्री होती है जो कि आपको आगे जाके गवर्नमेंट जॉब्स, इफ यू लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन मर्चेंट नेवी और नेवी, इट विल हेल्प यू अलॉट दोस्तों। एक माइनिंग इंजीनियरिंग होती है जो कि आपको पता होगा, कोल माइनिंग के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, यू कैन अप्लाई ओवर देयर वंस यू कंप्लीट योर डिग्री देयर। सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग विच इज इक्विवेलेंट टू द क्लोथिंग इंडस्ट्री डिग्री। तो जब आप ये डिग्री करते हैं दोस्तों, तो आप कपड़े के उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी करियर देख सकते हैं, करियर बना सकते हैं। काफी सारी ऐसी डिग्री हैं जो हो सकता है कि मेरे उससे छूट गई हो, क्योंकि जितनी मुझसे सर्च की गई उतनी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया। ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही भारत देश में डिग्रियां होती है, इससे और भी ज्यादा अवेलेबल है मार्केट पे। सो सेकंड जो है, आफ्टर 12th अगर आप अपना मेडिकल लाइन में करियर देख रहे हैं, तो मेडिकल लाइन में आप
करियर कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एज यूजुअल अगर आप मेडिकल लाइन में करियर देख रहे हैं तो मेडिकल लाइन में आपको साइंस से 12th पास करनी पड़ेगी विद गुड मार्क्स। अगर आप 12th के बाद मेडिकल लाइन चूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन की। मेडिसिन का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों, 5 इयर्स का एक कोर्स होता है और बहुत टफ होता है दोस्तों, जिसमें कि आपको सारी की सारी मेडिसिन के सॉल्ट के बारे में और मेडिसिन के यूज़ के बारे में पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से किस मरीज को किस लेवल पे दी जाती है। तो एक टेस्ट होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं नीट। नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको ये ज़रूर क्लियर करना होता है अगर आप अपना करियर देख रहे हैं मेडिकल में। तो आप मेडिकल में अगर अपना करियर देख रहे हैं तो आप MBBS कर सकते हैं। MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS में भी स्पेसिफिकेशन होती है अलग अलग, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में। हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे एकदम स्पेसिफिक फील्ड से। सो इफ़ यू वांट टू परस्यू MBBS तो आप अपनी MBBS जो है एलोपैथी में कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप मेडिकल में करियर बनाना चाहते हैं आप BUMS कर सकते हैं जो कि यूनानी कोर्स होता है। उसके बाद आप अलग से अगर आप होम्योपैथी में करियर देख रहे हैं तो यू कैन डू BHMS। देन आयुर्वेदा के लिए BAMS होता है, कर सकते हैं। अगर आप नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं तो आप BNYS एक डिग्री होती है, आप वो कर सकते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर की एक अलग से डिग्री होती है मेडिकल फील्ड में विच इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर, BSc इन एग्रीकल्चर। तो वो भी आप मेडिकल में कर सकते हैं। अगर आप डेंटल का कोई मेडिकल लाइन में देख रहे हैं करियर एज अ डेंटिस्ट तो यू विल नीड टू डू BDS। ओके, फिजियोथेरेपी के लिए BPT। इसके साथ साथ अगर आप कोई अलाइड हेल्थ साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं जो कि जिसमें कि 2 से 3 साल लगते हैं दोस्तों, इसमें मैं बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इसमें सबसे पहले B फार्मा कर सकते हैं जिसमें बहुत वास्ट आज की डेट में स्कोप है आपके करियर के लिए। आप BSc कर सकते हैं नर्सिंग के अंदर। आपको पता ही होगा नर्सिंग के लिए लड़कियों के लिए स्पेशलाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा, जिसमें कि लड़कियां हॉस्पिटल्स में, इवन आज की डेट में तो लोग अपने घर पे भी पर्सनल केयर के लिए अपने पेशेंट के लिए नर्सेज को कॉल करते हैं। उसमें बहुत अच्छा स्कोप होता है, पैसा ही बहुत अच्छा होता है। तो नर्सिंग कर सकते हैं आप दोस्तों BSc में। अगर आप थेरेपिस्ट करना चाहते हैं यू कैन ऑप्ट फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी विच इज कॉल्ड बोट कोर्स जो होता है। नेक्स्ट है हमारा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो कि BSc अगर आप कर रहे हैं तो एक स्पेशलाइजेशन होती है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, वो कर सकते हैं। BSc करते हुए आप कार्डियक टेक्नीशियन बन सकते हैं। BSc करते हुए आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। BSc के साथ आप रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन कर सकते हैं। BSc के साथ आप क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री अपना सकते हैं। और BSc का एक ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन का अलग से एक कोर्स होता है, वो कर सकते हैं दोस्तों। BSc में फिजिशियन असिस्टेंट होता है। BSc में रेस्पिरेटरी केयर के लिए एक कोर्स होता है, वो आप अपना सकते हैं मेडिकल फील्ड में। और एक अलग से कोर्स होता है विच इज कॉल्ड BMLT। BMLT इज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, एक कोर्स होता है, तो आप वो कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं तो एक और फील्ड होती है मेडिकल के अंदर विच इज कॉल्ड पैरामेडिकल फील्ड। पैरामेडिकल फील्ड में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा डायलिसिस पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो आप डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं जिसमें कि आप हॉस्पिटल में या घर में घर जा जाके लोगों का डायलिसिस कर सकते हैं या फिर उनको हॉस्पिटल बुला सकते हैं। या फिर आप ECG टेक्नीशियन बन सकते हैं दोस्तों। और एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो मैंने बताया था वो भी आप कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा मेडिकल के बारे में। अब मैं बताऊंगा आपको आफ्टर 12th आपको कौन से डिग्री प्रोग्राम चूज करने चाहिए जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो और आप अपना करियर चूज कर सके। अगर आप इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो आप एक नॉर्मल डिग्री कोर्स कर सकते हैं जिसमें कि आपको एजुकेशन तो पूरी होगी, साथ में आपका इंटरेस्ट भी आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में। बात करेंगे हम सबसे पहले बैचलर इन आर्ट्स के साथ। 3 साल का कोर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तो उन पे मैं बात करूंगा। BA जिसे बोलते हैं बैचलर इन आर्ट्स, उसमें एक HEP कोर्स होता है, एक HTP कोर्स होता है, वो कर सकते हैं आप। लिंग्विस्टिक कोर्स कर सकते हैं आप BA के अंदर। इकोनॉमिक्स आप ऑप्ट कर सकते हैं BA करते हुए।
बीए के अंदर एक फाइन आर्ट्स का कोर्स होता है, आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस का एक स्पेशलाइजेशन का कोर्स होता है, वो कर सकते हैं आप। और बीए के साथ बीए आप सोशियोलॉजी के अंदर भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस। बीए के अंदर आप लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। बीए की डिग्री के लिए आपको 12th में आप आर्ट्स हो आपके पास तब भी चल जाएगा, कॉमर्स हो आप तब भी चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता बीए करने के लिए। बस ये है कि बीए में आपको सबसे ज़्यादा लिखना होता है, सबसे ज़्यादा आपको याद करना होता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब बीकॉम के बारे में, विच इज़ कॉल्ड बैचलर इन कॉमर्स। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल होता है जिन लोगों का फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है दोस्तों, पैसों के लेन देन में इंटरेस्ट होता है, जिनको डेबिट क्रेडिट समझ में आता है, जो सीए बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आफ्टर 12th दे विल नीड टू डू द बीकॉम। और अगर आप सीए स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको 12th भी जो है मैथ आपके पास होनी चाहिए बीकॉम में भी। तो बीकॉम आप रेगुलर भी कर सकते हैं, आप बीकॉम इन कंप्यूटर भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन कंप्यूटर। तो एक ये भी कोर्स होता है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप बीकॉम बैंक मैनेजमेंट का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, वो कर सकते हैं। टैक्स प्रोसेस आप समझ सकते हैं ड्यूरिंग योर बीकॉम प्रोसेस। दोस्तों अब हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। बीएससी में आप एमपीसी कर सकते हैं, एमईसी कर सकते हैं। बीएससी के साथ आप एक अप्लाइड मैथ स्पेशलाइजेशन होती है, वो कर सकते हैं। बीएससी में बीजीसी सीबीजी कोर्स होते हैं, सीपीजी कोर्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कोर्स होते हैं दोस्तों बीएससी के अंदर। बीएससी इन हॉर्टिकल्चर एंड बीएससी एंड बायोटेक्नीशियन के कोर्स होते हैं, आप वो कर सकते हैं। बीएससी आप कंप्यूटर साइंस के साथ कर सकते हैं। बीएससी आप एंथ्रोपोलॉजी में भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप होम साइंस लेना चाहते हैं बीएससी में, वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। बीएससी आप डेयरी साइंस जिसे बोलते हैं वो भी कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री आप चूज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर बीएससी। आप 12th के बाद बीबीए कर सकते हैं दोस्तों, उसके बाद एमबीए होता है। आप 12th के बाद बीसीए करते हैं, विच इज कॉल्ड बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद एमसीए होता है। बीबीएम आप कर सकते हैं, जिसके बाद एमबीएम होता है, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज। बीएएफ आप ऑप्ट कर सकते हैं, बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। बीएफएम आप कर सकते हैं दोस्तों, बीएफएम इज फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट। और बीएमएस आप कर सकते हैं, जो कि एक मैनेजमेंट स्टडीज होती है दोस्तों। पहले बीएमएस होता है, उसके बाद एमएमएस होता है। तो आप ये कोर्सेज करके एक अच्छी कंपनी में जॉब पा सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे अब हम डुअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में। डुअल डिग्री प्रोग्राम जो होता है मिनिमम 4 साल का होता है दोस्तों, जिसमें कि आप बीए के साथ बीएड कर सकते हैं, साथ साथ साइमल्टेनियसली। बीएससी के साथ बीएड कर सकते हैं, बीए के साथ एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम के साथ एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए के साथ तो दोस्तों हम बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। तो दोस्तों 12th के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि ICWA, CS या CA। तो CA के बारे में बात जैसे मैंने बताया था, CA अकेले अगर आप ऑप्ट करते हैं आफ्टर 12th, देन यू विल नीड टू कंप्लीट योर CPT, देन ATC विच इज अगेन फॉर 9 मंथ, देन IPCC। उसके बाद होता है एक ITT करके होता है, इट्स फॉर 108 आवर्स का एक कोर्स होता है। Once you complete that thing, then you finally opt for the final course of CA, which is called RT Work and CA program. Once you complete that, you become the CA. बात करेंगे अब हम टीचिंग लाइन की। अगर आप टीचिंग लाइन में अपना करियर देख रहे हैं दोस्तों, so आफ्टर 12th आपको 2 साल का DED करना पड़ेगा। उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। आप प्राइमरी स्कूल के टीचर भी लग सकते हैं दोस्तों आफ्टर 12th। अगर आपने एक अच्छे मार्क्स से स्टडी किया है तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत सारे जॉब्स निकालती है आफ्टर 12th भी, आप ऑप्ट कर सकते हैं उन जॉब्स को। एक और कोर्सेज होता है दोस्तों, UDPD जिसे बोलते हैं, UDPED। 2 साल का ये कोर्स होता है आफ्टर 12th, जिसमें कि वंस यू कंप्लीट दैट कोर्स आप PT टीचर बन सकते हैं। और एक कोर्स होता है ECCED, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कोर्स होता है दोस्तों। आफ्टर 12th भी हो जाता है, ग्रेजुएशन के बाद भी हो जाता है। वंस यू कंप्लीट दैट कोर्स आप प्राइमरी स्कूल में आराम से एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। इवन आप गवर्नमेंट जॉब्स में प्राइमरी स्कूल में और कोर्सेज करके अप्लाई कर सकते हैं इन फील्ड में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अदर डिप्लोमा कोर्सेज की। डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होते हैं आफ्टर 12th? फर्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर आप डिप्लोमा कोर्स कोई करना चाहते हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। जर्मन आप सीख सकते हैं, स्पेनिश आप सीख सकते हैं, फ्रांस आप सीख सकते हैं। इंग्लिश जो है एवरीबडी नोज इंग्लिश दीज डेज, सो यू डोंट हैव टू लर्न इट।
you can simply learn it online. Otherwise you can learn higher language than this which I told you about, जैसे ग्रीक हो गई, स्पेनिश हो गई, जर्मनी हो गई, और भी लैंग्वेजेस दोस्तों आप ऑप्ट कर सकते हैं और अपना करियर देख सकते हैं उसमें। आप फायर सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों, विच इज अ डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 12, और तब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्नलिज्म में आप अपना करियर बना सकते हैं आफ्टर 12। जर्नलिज्म के अंदर मास कम्युनिकेशन कोर्सेज होते हैं अलग अलग, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन से कोर्स की पूरी जानकारी चाहते हैं। आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। एंड आप होम साइंस कर सकते हैं आफ्टर 12 दोस्तों। टूरिज्म में आप अपना करियर बना सकते हैं, इसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं टूरिज्म के, आज की डेट में यूनिवर्सिटीज अप्लाई करवाती हैं, जिसमें कि आपको जगह जगह पे घूमने का मौका भी मिलता है। हिल स्टेशंस पे, फॉरेस्ट एरिया में, अलग रिमोट एरियाज में यू कैन गो एक्सप्लोर दोज थिंग्स एंड यू कैन बिकम द टूरिज्म एक्सपर्ट। यू कैन इजीली गेट अ जॉब ओवर देयर एंड there is lot of scope in this field as well nowadays. होटल मैनेजमेंट आप कोर्स कर सकते हैं दोस्तों आफ्टर 12। रूरल डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हैं आप आफ्टर 12 दोस्तों। अगर आप अपना करियर फैशन इंडस्ट्री में देख रहे हैं तो आपको फैशन डिज़ाइनर आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि एक किसी भी यूनिवर्सिटी में आज की डेट में इजीली अवेलेबल है। इंटीरियर डिज़ाइनर का आप कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। ज्वेलरी डिज़ाइनर आज की डेट में बहुत फेमस कोर्सेज हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। ज्वेलरी डिज़ाइन आपने अगर ये काम सीख लिया तो आपको पता ही है आज की डेट में हिंदुस्तान में वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ ज्वेलरी throughout the world, so you can easily make your career out of it if you're looking for jewelry designing courses, if you're interested in that. So next we'll talk about is filmmaking course, which is a diploma course again. If you're looking if you want to make your career in film industry, in media, so first you can go for the film industry, as in you can opt for directions. You can become a director, you can opt for the director course from any of the universities throughout India. And also you can opt for screenwriting courses, you can opt for cinematography courses, आप साउंड डिजाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों, और एक्शन डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आज की डेट में इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। सो यू कैन इजीली ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज एंड मेक योर करियर आउट ऑफ इट। और दोस्तों इनके साथ साथ एक 12th के बाद मैनेजमेंट कोर्सेज में मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं है, 3 ही हैं। One is called finance management, second is event management, और थर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होटल मैनेजमेंट। अगर आप ये कोर्सेज करते हैं, अगर आप ये कोर्सेज के लिए ऑप्ट करते हैं दोस्तों, मेहनत आपकी लगेगी बट ज़िंदगी आपकी बनेगी, आपकी पीढ़ियों की बनेगी, आने वाली आपकी फैमिली की बनेगी दोस्तों, करियर आपको सुधरेगा। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा कोर्स है जो मुझसे छूट गया हो और जो आप चाहते हो कि मैं उस कोर्स पे वीडियो बनाऊं, दोस्तों मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। I will make a video out of it very soon and I will upload it. That's my promise to you दोस्तों। तो ये थी मेरी वीडियो आज की डेट में करियर के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी बनाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि होगी एनडीए के बारे में दोस्तों। एनडीए जैसे मैंने बताया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा हमारे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इनमें से आप कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए अगर आप एनडीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप अगर मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट, एज, सैलरी, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों अपनी आने वाली वीडियो में। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी एजुकेशन के बारे में। तो ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।